दीदी की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं अब तक कभी उनके घर नहीं गया था। दीदी कभी कभार हम सबसे मिलने घर आती थीं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे शिकायत के लहजे में कहा कि आपकी बहन जब भी आती हैं तो उनके बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पूरे घर में सामान फैला देते हैं, खर्चा भी कई गुना बढ़ जाता है। और माँ जी तो चोरी चुपके से उन्हें कपड़े और घर का सामान देती हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार बहन घर आई थी, तभी उनके बेटे ने गलती से मेरा फ़ोन गिरा दिया, जिससे उसकी स्क्रीन टूट गई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस किसी खास त्योहार पर ही आया करें। और जो आप बैग भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। 3 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और मेरी पत्नी से कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। फिर मैंने फॉर्मेलिटी में दीदी से कहा, आप जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उन्होंने एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़ते हुए कहा, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, इसलिए जाना पड़ेगा, और दीदी चली गईं। जब हम दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा होने वाला था, तब दीदी भी आई थीं, लेकिन मैंने सीधे सीधे कह दिया था कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी हक है इस घर में, लेकिन मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी पर कुछ नहीं बोली। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे की गिरने से हड्डी टूट गई। मेरे पास उसके ऑपरेशन के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। उसी बीच एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती। यह कहते हुए दीदी ने अपने गले से सोने की चेन निकाली और मेरे हाथों में दे दी और कहा, तुम बेकार में ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, ये चेन लो और अपने बच्चे का इलाज करा लो। फिर धीरे से बोली, चेन के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा। उसने मुझे 2000 रुपये भी दिए, जिसमें 50, 100 और 200 के अलग अलग नोट थे। शायद दीदी ने बहुत दिनों तक बचत करके जमा किए होंगे। वह पैसे हाथ में रखते हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए दिला देना और इस तरह उदास होकर मत बैठो। अच्छा, अब मुझे जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसीलिए सोचा जल्दी से जाकर भाई को मिलकर आ जाऊं। बस ऐसे ही आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहन रखा था। वह जब भी घर आती थी, उनके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में दीदी चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में उस चैन को लिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोच रहा था कितना स्वार्थी बन गया था मैं। कभी बहन को वो प्यार सम्मान दिया ही नहीं था जो दीदी डिज़र्व करती थी। मैं मन ही मन दीदी से और ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा था। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।